अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी गुलाब जामुन, वो भी ब्रेड से बहुत आसानी के साथ आसान तरीक़े से बताऊँगी मैं आपको। इसको किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके लिए सबसे पहले हमें चाशनी तैयार करनी होगी। तो चाशनी तैयार करने के लिए मैंने एक अदद कढ़ाई ले ली है और इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी मैं। ये देखें 1.5 कप के करीब, सॉरी मैंने 1.5 गिलास बोल दिया है। और 1.5 कप के करीब ही हमें चीनी ऐड करनी है। ये देखें मैं ये 1 कप चीनी डाल दिए है और मैं आधा कप चीनी और ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें मैं 4 अदद छोटी इलायचियाँ लूँगी और इसका जो हमने मुंह है वो खोल दिया है इलायचियों का, तो खोल के डाल देंगे। अब इसमें मैं केवड़ा एसेंस लूँगी, चंद कतरे शामिल करूँगी केवड़ा एसेंस की। आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें, उससे ज़रा बाहर वाला टेस्ट आ जाता है, जैसे बेकरी वगैरह पे मिठाई की दुकान पे मिलती है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और चीनी मेल्ट होने देंगे जब तक हमारी चाशनी पकती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारी चाशनी पकना शुरू हो गई है। अब हम इसको, जैसी ये गाढ़ी होती है, दूसरी तरह हम गुलाब जामुन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसका डो बनाते हैं। सबसे पहले ये मैंने 8 अदद स्लाइस लिए हैं और इसके चारों साइड हम रिमूव कर देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 8 ही अदद लें, तो आप 4 अदद स्लाइस की भी बना सकते हैं। तो मैं आपको पहले 4 अदद स्लाइस की बना के दिखा देती हूँ। जो नए बिगनर हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने 1 कप के करीब दूध ले लिया, ये कप के बराबर है। 1 टेबल स्पून सूखा दूध ले लिया और ½ टी स्पून मैंने घी ले लिया है, वो मेल्ट कर लूँगी। ये मैं स्लाइस के पीसीस किनारे जो हैं वो रिमूव कर रही हूँ। और ये जो किनारे बचेंगे आप इसकी ब्रेड क्रम्स बना लें, बहुत अच्छे बनते हैं। इसको हम साइड में रख देंगे। ये देखें इसी तरह हम बाकी 2 स्लाइस की और कर लेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। ये देखें अब इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको गूंद सकते हैं आटे की तरह दूध से, लेकिन जो बिगनर लोग नए हैं, बच्चियां हैं, बनाना सीख रही हैं, उनके लिए मैं आसानी के लिए बता रही हूँ कि ये पीसेस करके आप ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लें बारीक। जैसे ये देखें मैंने चूरा कर लिया है, इस तरह आप चूरा कर लीजिए। अब हम इसको आटे की तरह गूंदना शुरू करेंगे। ये 1 टीस्पून मैंने मेल्ट हो गया घी ये डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने सूखा दूध डाला है और अब हम इसको मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। एकदम मत डालिएगा दूध, थोड़ा थोड़ा करके, जितना आपको ज़रूरत होगी हम उतना इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी नहीं कि 1 ही कप इस्तेमाल हो, कम भी हो लगता है बाज़ दफ़ा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ। ये चिपकना शुरू हो जाएगा हाथों पे, लेकिन बहुत मज़ेदार सॉफ्ट गुलाब जामुन बनती है, बिल्कुल बाज़ार की तरह। और ये आसान भी है, कम पैसों में बन जाती है। ज़रूरी नहीं कि आपको मुश्किल है, खोया ख़रीदें, सूखा दूध से बनाएं, मुश्किल मेथड ये आसानी के साथ लेकर आएंगे। ये देखें आटा गूंद गया हमारा। ये देखें अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हाथों पे अपने ऑयल लगा लीजिए। ये मैंने हथेली पे ऑयल लगा के और छोटी छोटी बॉल, बस इसमें क्रैक नहीं आए, इतनी स्मूथ हमें बॉल्स बनानी है कि कहीं से भी हमें चेक करना है कि इसमें क्रैक तो नहीं पड़ रही है। देखिए कितनी स्मूथ बन रही है ना। तो कहीं से आपको क्रैक हो तो इसको अच्छी तरह बॉल्स बनाते जाएं। अब हम ऑयल गरम कर लिया हमने। अब हमने इसमें ये डाल दिए हैं गुलाब जामुन। ये देखिए हमारी लाइट ब्राउन हो रही है। जैसी डार्क ब्राउन होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब, और जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो आप इसमें स्पून नहीं चलाएगा। जब ये कलर चेंज होने लगे तब इसमें स्पून चलाइएगा। अब मैं निकाल के ये देखिए हमारे कलर, कितना अच्छा कलर आया गुलाब जामुन का।
कितनी स्मूथ बनी है। अब हम इसको डिश आउट करके, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने डिश आउट कर लिया है और आपको यकीनन पसंद आएगी ये रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। इसको ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज की रेसिपी बस इतनी थी, मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। उससे पहले आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।